नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। और आज हमारे साथ है टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स। अब नेक्सॉन ईवी मैक्स आपकी स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी का एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, बट ये रियल वर्ल्ड में कितना एक्स्ट्रा रेंज देती है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं इसके साथ। अब हम 6:30 को स्टार्ट कर रहे हैं नेरुल से एंड हमारे पास अराउंड 309 किलोमीटर्स की रेंज है 99% चार्ज के साथ। ये आपका सिटी मोड है। अगर हम रीजनरेशन मोड मैक्स कर दे तो ये अराउंड 332 किलोमीटर्स ऑफ रेंज बताता है। आप अगर इको मोड में स्विच करें आपको 344 किलोमीटर्स का रेंज मिलता है एंड अगर स्पोर्ट्स मोड डाला जाए तो 315 किलोमीटर्स का रेंज दिया जाता है। अब हम सारे तीनों मोड टेस्ट करने वाले हैं एवरी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि ओवरऑल रेंज क्या होती है एंड में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड हम देखते हैं कि ये कितना रियल वर्ल्ड रेंज देती है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. अब अगर नॉर्मली हम जब हमारे रेंज टेस्ट करते हम यूजुअली पुणे के लिए आपका फेमस मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे यूज़ करते, पर ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है कभी कभी क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पे क्रूज़ करते हो। सो हमने चीज़ें इंटरेस्टिंग करने के लिए जो पुराना मुंबई पुणे का हाईवे वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब इससे दो नए चैलेंजेस आ जाते हैं। एक है कि रास्ते में काफ़ी स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस आते हैं जहाँ आपका थोड़ा स्टॉप एंड गो होता है, एंड सेकेंडली जो आपके जो घाट से लोनावला के वो काफ़ी स्टीप है इधर ज़्यादा आपके नॉर्मल एक्सप्रेसवे से। सो इसका मतलब ये भी है जो आपकी रेंज है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। सो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं हमारा इको मोड एंड लेवल 3 रीजन ब्रेकिंग, बिकॉज जो ओल्ड हाईवे है उसके ऊपर आपको काफ़ी टाउन्स मिलेंगे तो आप मैक्सिमम रेंज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी करंटली सुबह के 7 बजे है तो गर्मी इतनी नहीं है, तो हम एसी कभी ऑन कर रहे हैं कभी ऑफ कर रहे हैं। सो आप अगर एसी के साथ जो रेंज देखेंगे वो है करंटली 281 किलोमीटर्स, पर जैसे ही मैं बंद करूंगा तो ये एस्टिमेट 312 हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छा रेंज है, बट ये हम देखेंगे दोपहर में क्या सिचुएशन होगी जब आप एसी ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटली। फिलहाल हम शेडुंग का टोल क्रॉस कर चुके हैं एंड आगे हम लोनावला के घाट से उसके बाद एक अपडेट देंगे। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. तो अब हम देहू रोड पहुंचने वाले एंड हम लोनावला क्रॉस कर चुके हैं। हमने लोनावला के घाट्स पे स्पोर्ट्स मोड यूज़ किया सिंस ये काफ़ी फ़न था उधर, एंड भले ही काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन हो एंड फन हो हमारी रेंज उससे काफ़ी कम हो गई। ऑल्सो हमने एक काफ़ी ख़राब ट्रैफिक एक्सपीरियंस किया लोनावला में जहाँ हमें 15 से 20 मिनट तक कार को स्टैंड स्टिल रखना था, तो उसमें भी रेंज गया। फ़िलहाल हमने अभी अगेन इको मोड में स्विच कर दिया है एंड हमारी जो रेंज है वो 191 किलोमीटर्स बताई जा रही है। हमने एसी अब ऑन कर दिया है काफ़ी वक्त से एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी हम फुल ऑन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अब गर्मी बढ़ गई है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरेस्टिंग होगा कि अभी पुणे पहुंचने तक कितना रेंज बाकी रहेगा। ऑल्सो हम जब पुणे पहुंचेंगे हम आपको कम्प्लीटली डिटेल वॉक अराउंड देंगे नेक्सॉन ईवी मैक्स का एंड बताएंगे कि इसके अंदर क्या नया है क्या सेम है एंड एवरीथिंग एल्स। सो स्टे ट्यून्ड। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो अब हम आ गए हैं पुणे की आउटस्कर्ट्स पे। हमारी जो रिमेनिंग रेंज है वो है 185 किलोमीटर्स इन द सिटी मोड। बट अब हम बात करते हैं कि इसकी डिज़ाइन में क्या नया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये डिज़ाइन आपकी स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी के साथ एग्जैक्टली सेम है, बट थोड़े चेंजेस ऐसे जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो इंटेंसी टील कलर है ये ऑल न्यू है। सेकेंडली जो 16 इंच अलॉय व्हील्स है ये ब्रांड न्यू यूनिट्स है। ऑल्सो आपको डुअल टोन रूफ स्टैंडर्ड मिलता है इसके ऊपर। एंड लास्टली आपको पीछे डिस्क ब्रेक्स दिए जाते हैं। बाकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सिमिलर है आपकी स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी के साथ। आपकी जो हेडलाइट्स है वो प्रोजेक्टर यूनिट्स है एंड LED DRLs आपको मिलती है। आपको हर जगह एक ब्लू एलिमेंट दिया जाएगा बताने के लिए कि ये EV है। आगे एक EV का बैज भी है। आपकी जो साइड है आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, एक शार्क फिन एंटेना मिलता है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 10 mm अब नीचे गिर चुका है ड्यू टू द न्यू बैटरी पैक एंड जो एडिशनल वेट है। अब इसकी ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm है। और पीछे भी स्टोरी सेम ही है। आपकी जो टेल लैम्प्स है उसके अंदर आपको LED एलिमेंट्स दिए जाते हैं। ये ब्लू अगेन आपको जो स्ट्रिप मिल रहा है पीछे बड़ा सा EV है इसलिए है। एंड नेक्सॉन की इधर जो बैजिंग है वो है। अब टाटा ने नेक्सॉन EV मैक्स की इंटीरियर थीम है उसको चेंज कर दिया है ओवर द स्टैंडर्ड नेक्सॉन। तो आपको मिलती है अभी एक बेज थीम, टाटा इसे कहते हैं मकराना थीम। जो सीट्स है ये लेदर रेट है एंड इसके ऊपर आपको सेम ट्राई एरो का डिज़ाइन दिया जाता है। ये सीट्स अब वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती है। अब इंटीरियर में टाटा ने काफ़ी चेंजेस किए इन टर्म्स ऑफ दी फीचर्स। फर्स्टली आपका जो लेदर ऐप स्टीयरिंग है वो सेम ही है पहले की तरह, बट अब आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल का फंक्शन। आपके जो बाकी बटन्स है जैसे कि ब्लूटूथ के हो गए एंड ऑडियो के हो गए ये आपको इधर दिए जाते हैं। आपका जो सेंटर कंसोल है, आपकी जो टच स्क्रीन है वो अगेन पहले की तरह सेम ही है। तो आपको मिलता है एक हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में फीचर्स काफ़ी है बट अब इसकी क्वालिटी एंड साइज़ अपनी एज दिखा रही है। आपको अब मिलता है एक नया एयर प्योरीफायर जो ऑल्सो आपको बताती है कि कैबिन की एयर क्वालिटी कैसी है। बाकी फीचर्स जैसे कि जो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो है एंड एप्पल कारप्ले है वो सेम रहते हैं। इवन जो स्पीकर क्वालिटी है 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स वो सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। जो टाटा की जो कनेक्टेड Z कनेक्ट ऐप है उसके अंदर अब आपको मिलते हैं 8 एडिशनल फीचर्स। तो आपको टोटल मिलती है 48 फीचर्स। ये इंक्लूड करता है जैसे कि जियो फेंसिंग, कार स्टेटस, हेल्थ एक्सेट्रा। अगेन इधर आ जाए नीचे आपको नेक्सॉन की ब्रांडिंग दी जाती है। जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स है अगेन सेम है। आपको एक नया बटन मिलता है इधर, वो है आपका हिल डिसेंट कंट्रोल का विच इज़ अ न्यू एडिशन। आपके फॉग लैम्प के बटन, चार्जिंग पोर्ट को लॉक करने का बटन, आपकी लॉक अनलॉक बटन एंड बूट ओपनिंग बटन इधर ही है। आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आगे विथ अ 12V सॉकेट एंड अ USB पोर्ट। अब जो मेजर चेंज है वो इधर सेंटर कंसोल में आपको दिखी जाएगी। अब आपको मिलता है एक रोटरी गियर नॉब, बट ये आता है एक नाइस नोल्ड फिनिश के साथ एंड इसके अंदर एक डिस्प्ले भी है। तो अगर आप अपना गियर मोड चेंज करेंगे तो ये इधर डिस्प्ले करेगा। ऑल्सो आप अगर अपनी ड्राइविंग मोड चेंज करें जैसे कि अगर स्पोर्ट्स किया तो ये रेड होगा, इको किया तो ग्रीन एंड अगर सिटी किया तो ब्लू होगा। अब आपको मिलता है एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एज वेल। इसमें एक ऑटो होल्ड फंक्शन भी आता है। और अब आपको मिलता है सिलेक्टेबल रीजन मोड्स। तो आपको 4 रीजनरेशन मोड्स दिए जाते हैं। फर्स्ट है 0 विच इज़ ऑफ, दस लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। आपका जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अगेन सेम है स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV के साथ। आप जब अपने ड्राइविंग मोड्स चेंज करते हैं तो ये अपना कलर भी चेंज करता है जैसे कि स्पोर्ट्स मोड हो गया, इको ग्रीन एंड सिटी ब्लू। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका जो रेंज है वो हर कॉरस्पॉन्डिंग मोड के साथ चेंज होता है। तो अगर आपने इको लिया तो 185 किलोमीटर्स बताएगा, स्पोर्ट्स लिया तो 169 एंड अगेन सिटी लिया तो 178। डू नोट कि ये एस्टिमेटेड रेंजेस हैं एंड दीज मे वेरी फ्रॉम रियल लाइफ। अब सेंटर कंसोल में एक और आपको क्रूशियल चेंज है, वो है आपको वायरलेस चार्जिंग एंड ये छोटा सा कभी होल। आपका जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो सेम है एंड इसमें आपको एक स्टोरेज स्पेस भी दी जाती है। अब लास्ट एडिशन जो नेक्सॉन EV मैक्स के अंदर दिया गया है वो है ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। आपके जो बाकी जो फीचर्स है वो सेम है जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक सनरूफ। आपका जो ग्लव बॉक्स है वो भी सेम रहता है। ये एक कूल्ड एंड इल्यूमिनेटेड यूनिट है। आपको एक ईस्टर एग मिलता है टाइगर का एंड एक कप होल्डर एंड दूसरे निकनैक्स की जगह मिल जाती है। ओवरऑल टाटा ने नेक्सॉन EV मैक्स के अंदर काफ़ी चेंजेस दिए एंड ये काफ़ी मीनिंगफुल फीचर एडिशंस भी है जैसे कि आपकी वेंटिलेटेड सीट्स, जो ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर है, आपका जो जूल कंट्रोल नॉब है एंड एवरीथिंग एल्स। बट अब ये इंटीरियर कोई जगह में अपनी एज दिखाता है, स्पेशली द टच स्क्रीन डिस्प्ले जो अब काफ़ी छोटा लगता है एंड रिस्पॉन्स में स्लो लगता है व्हेन कंपेयर टू द न्यूअर राइवल्स। अब अगर बैक सीट की बात की जाए तो अगेन ये है सेम स्टोरी आपकी स्टैंडर्ड नेक्सॉन की तरह। आपको हेडरूम अच्छा मिलता है, आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं, आपकी जो अंडर थाई सपोर्ट है वो एडिक्वेट है,
आपको फ्रंट सीट के नीचे अपने पैर रखने की जगह भी दी जाती है। जो विड्थ है वो 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। 3 लोगों के लिए हम कहेंगे कि शॉर्टर जर्नीज़ के लिए बेटर है, लॉन्गर जर्नीज़ में हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे। आपके जो फीचर्स है वो भी सेम है, जैसे कि आपका फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट हो गया विद द कप होल्डर, आपके रेयर एसी वेंट्स इधर है, बट ये मिस आउट करता है रेयर चार्जिंग पोर्ट में। आपकी जो डोर्स हैं वो अगेन सेम है, आपको सेम ट्राई और डिज़ाइन मिलती है विद फैब्रिक इंसर्ट्स, पियानो ब्लैक इंसर्ट ओवर हियर, आपकी जो स्पीकर है एंड जो ट्वीटर्स है, और आपको मिलते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी। अब अगर लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक कार्स की बात की जाए तो उनकी बैटरीज इतनी होती है कि समटाइम्स अंदर की पैकेजिंग में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मोर पर्टिकुलरली आपकी जो बूट स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है। बट टाटा ने काफ़ी स्मार्टली बैटरी पैकिंग की है एंड आपको स्टिल 350 लीटर्स की बूट स्पेस दी जाती है। टाटा क्लेम करती है कि उनकी जो बैटरी पैकिंग एफिशिएंसी वो 6% से बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये बूट स्पेस सेम ही है आपकी स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी के जैसा। आपको इधर मिलता है आपका स्टैंडर्ड 3.2 किलोवाट चार्जर, जो आपकी नॉर्मल नेक्सॉन ईवी में भी आता है, एंड जो स्पेयर व्हील है वो एक फुल साइज यूनिट है बट स्टील है। As you fade away, as you fade away, as you fade away. तो अब हम आ गए हैं वापस रोड के ऊपर। हम यूज़ कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे फॉर द रिटर्न ट्रिप। हमने हमारा शूट कर लिया दोपहर में वॉक अराउंड, एंड उधर काफ़ी रेंज हमारा यूज़ हुआ बिकॉज गर्मी का मौसम है। अब डे टाइम में काफ़ी एसी का यूसेज हुआ, हमने परफॉर्मेंस टेस्ट एज वेल किए, तो उसमें काफ़ी इसकी रेंज चले गई। बट अब इस हाईवे पे लोनावला एंड खंडाला का जो घाट आएगा वहाँ हम इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो हम काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमें काफ़ी अच्छी रेंज मिलेगी पहुँचने तक। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैकेनिकली टाटा ने काफ़ी अपग्रेड्स किए। तो जो फर्स्ट है कि इसकी जो बैटरी है अब वो 40.5 किलोवाट की आती है। जो स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी है उसको एक 30.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है। इसका जो मोटर है वो भी पावरफुल किया गया है, तो अब 129 एचपी की जगह आपको 143 एचपी मिलता है, एंड 245 एनएम ऑफ टॉर्क के ऊपर आपको 250 एनएम ऑफ टॉर्क मिलता है। नाउ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टाटा मोटर्स क्लेम करती है कि ये 0 to 100 सिर्फ 9 सेकेंड्स में कर लेती है, एंड हमें कोई डाउट नहीं है ये काफ़ी क्विक फील करती है स्पोर्ट्स मोड में। आपका जो इको मोड है वो परफेक्ट है आपके सिटी ड्राइव्स के लिए, इवन हाईवे के ऊपर क्रूजिंग करने के लिए। एक ओनली टाइम जब आपको लगेगा कि पावर लैकिंग है वो है स्टीप घाट्स के ऊपर, जहाँ सिटी मोड या स्पोर्ट्स मोड वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपका जो सिटी मोड है वो परफेक्ट बैलेंस है दोनों के बीच में, आपकी रेंज एकदम अच्छी आती है दोनों के बीच में, अनलेस आप ज़्यादा रेंज चाहते हैं, एंड पावर भी काफ़ी एडिक्वेट है। इनफैक्ट आप इसकी जो 140 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। फॉर रेफरेंस जो स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी है उसकी टॉप स्पीड 120 तक लिमिटेड है। जो स्पोर्ट्स मोड है वो तो हमने ऑलरेडी कह दिया है, इंस्टेंट टॉक, आपको स्टीयरिंग व्हील के साथ फाइट करना पड़ता है कभी कभी वो टॉक के साथ डील करने के लिए, एंड यही पावर के साथ डील करने के लिए टाटा ने ऑल्सो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक एड्स दिए अब नेक्सॉन ईवी मैक्स को। तो आपको मिलता है अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल एंड हिल होल्ड असिस्ट। एडिशनली अब आपको रेयर में डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं, इससे आपकी ब्रेकिंग काफ़ी श्योर फुटेड है। अभी ऐसा नहीं है कि पुरानी नेक्सॉन ईवी के ब्रेक्स वीक थे या थे, बट अब और स्ट्रॉन्ग हो गए, एंड ये जो एडिशनल पावर है उसके साथ डील करने में हेल्प करता है। हैंडलिंग भी टाटा ऑफ कोर्स राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस में काफ़ी जानी मानी गई है, एंड ये नो डिफरेंट है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एंड आपका स्टीयरिंग व्हील भले ही एकदम कम्युनिकेटर ना और कोई एंथुजियास्ट की चॉइस ना, बट ये काफ़ी अच्छा है, कम्युनिकेट करता है एंड लाइट भी है। हैंडलिंग की बात की जाए तो अगेन इट्स वेरी नाइस, इट्स प्रेडिक्टेबल। आप इसे ऑब्वियसली कॉर्नर्स में चक नहीं कर सकते जैसे कि कोई एंथुजियास्ट कार है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द एडिशनल बैटरीज। अगेन टॉकिंग अबाउट द वेट, इसका वेट 100 kg ज़्यादा है अपनी स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी से। इसका 70% है जो बैटरीज को एट्रीब्यूट किया गया है, एंड जो 30% एक्स्ट्रा वेट है वो इसकी एडिशनल इक्विपमेंट में जाता है। नाउ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है हमने पहले ही मेंशन किया था, अगेन 10 mm लो किया गया है, बट टाटा ने ये सारे वेट चेंजेस एंड डिफरेंट मैकेनिकल चेंजेस के लिए इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है उसको ट्यून किया है ताकि आपको ड्राइव एनी डिफरेंट फील ना करे अपनी स्टैंडर्ड नेक्सॉन से। सो फॉर द वेट एंड द पावर दैट इट हैज़, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, प्रेडिक्टेबल है। अब हम देखते हैं कि जब लोनावला का घाट आएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग
एक्शन में देखेंगे कि कैसा है एंड क्या ये रेंज को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में कि नहीं। अब हम लोनावला क्रॉस कर चुके एंड हमने जैसे पहले मेंशन किया था, हमने रीजनरेटिव सिस्टम का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। इसके अंदर जो 4 मोड्स आते हैं वो हमने काफ़ी वेरिंग डिग्रीज ऑफ रीजनरेशन यूज़ किया जब हम लोनावला के घाट से नीचे आ रहे थे एंड इसी की मदद से हमने अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स ऐड किए हैं इसकी टोटल रेंज पे। सो बेसिकली हमारी रेंज बिल्कुल भी कम नहीं हुई एंड इनफैक्ट ये बढ़ चुकी है अब एंड हम कॉन्फिडेंट है कि जब तक हम पहुंच जाए ये ईजिली जो 300 किलोमीटर मार्क है वो एक फुल चार्ज पे कर सकती है। एंड ये है आफ्टर यूजिंग द एसी, हम करंटली एसी अभी भी यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर डूइंग द परफॉर्मेंस टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो ईजिली 300 किलोमीटर्स कर सकती है। बट लेट्स सी पहुंचने के बाद कि क्या है रियलिटी। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. अब हमने परफॉर्मेंस, डिज़ाइन एंड एवरीथिंग एल्स के बारे में तो बात कर दी है, बट अब इसकी प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्सॉन EV मैक्स है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है ₹17.74 लाख पे एंड आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है XE प्लस एंड एक है XE प्लस लक्स। इन दोनों के बीच में 1 लाख का डिफरेंस है। अब जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें जो डिफरेंस है वो आपको सिर्फ मिलेगा आपकी लेदरेट सीट्स का विथ वेंटिलेशन फंक्शन, जो मकराना बेज थीम मिली वो, एयर प्योरीफायर एंड ऑटो डिमिंग मिरर। बाकी सारे जो भी नए फीचर्स है आपको XE प्लस में ही मिल जाते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल हो गया, आपका जो जूल कंट्रोल नॉब है, सिलेक्टेबल मल्टी रीजन मोड्स है, जो ड्राइव मोड्स हैं एंड जो सेफ्टी फीचर्स है जैसे कि रेयर डिस्क ब्रेक्स, द ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्सेट्रा। तो आपका बेस वेरिएंट भी काफ़ी वेल लोडेड है। अब इन्हीं वेरिएंट्स के अंदर आप अगर 50,000 ज़्यादा डालेंगे तो आपको एक 7.2 किलोवाट का चार्जर मिलेगा। अब ये 7.2 किलोवाट चार्जर से आप कार 0 to फुल चार्ज सिर्फ 5 से 6 घंटे में कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लिया तो आपकी जो स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV मैक्स है उसमें आपको एक 3.2 किलोवाट का चार्जर मिलता है, जिससे आप फुल चार्ज 15 से 16 घंटे में करते हैं, बिकॉज ये बैटरी काफ़ी बड़ी है। अब नेक्सॉन EV मैक्स में ऑल्सो एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आता है जो पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे, जहाँ इनकी जो 50 किलोवाट कैपेसिटी है चार्जर्स की, उसकी वजह से आप सिर्फ 0 to 80% 56 मिनट्स में ही कर पाएंगे। कलर्स की बात की जाए तो ये कार आपको सिर्फ डुअल टोन कलर्स में ही मिलेगी। जो इंटेंसी टील कलर जो हम देख रहे हैं ये है एक्सक्लूसिव नेक्सॉन EV मैक्स के साथ, एंड जो दूसरे 2 कलर्स है वो है आपका प्रिस्टीन वाइट एंड डेटोना ग्रे। अब जो नेक्सॉन EV एंड EV मैक्स है उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट्स कंपेयर करें। सो अगर नेक्सॉन EV के आप अगर डार्क वेरिएंट्स देखेंगे तो इसका और नेक्सॉन EV मैक्स के एंट्री लेवल वेरिएंट्स है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली नेक्सॉन EV से मैक्स पे अपग्रेड करिए। यही नहीं कि इसके अंदर आपको ज़्यादा रेंज एंड परफॉर्मेंस मिलेगा, बट जो बाकी जो अपडेट्स है जैसे कि इसकी सेफ्टी हो गई, स्पेशली जो 4 डिस्क ब्रेक्स है एंड इवन जो फीचर्स आपको मिलते हैं जो रीजन मोड है एंड एवरीथिंग एल्स, ये बहुत ही मीनिंगफुल अपडेट्स है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म में यूज़फुल रहेंगे। अब वारंटी के मामले में टाटा मोटर्स आपको दे रही है 8 ईयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी फॉर द बैटरी एंड द मोटर। अब जो इसका नेक्स्ट कंपटीशन है वो है MG ZS EV। अब ये स्टार्ट होती है 22 लाख फॉर द बेस वेरिएंट, बट बेस वेरिएंट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो टॉप एंड वेरिएंट है जो है अराउंड 25.88 लाख। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी है, बट देन अगेन ZS EV में आपको ऑफकोर्स बिगर साइज़ मिलेगा, बिगर बैटरी, मोर परफॉर्मेंस एंड मोर ऑफ एवरीथिंग। बट स्टैंड अलोन अगर देखा जाए तो नेक्सॉन EV मैक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट EVs दैट यू कैन बाई टुडे। एंड इसके अंदर आपको जो फीचर्स है, सेफ्टी एंड एवरीथिंग एल्स है, आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज में दिया जा रहा है। अब ये सब की तो बातें हो गई, बट एक फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखते कि इसका रेंज कितना हमें मिला हमारे मुंबई टू पुणे एंड बैक के टेस्ट में। तो चलिए देखते हैं। अब हम आ गए हमारी जर्नी के फाइनल लेग पे एंड नेक्सॉन EV मैक्स ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया है ऑल डे।
दो हम कहेंगे कि ये हमारा बेस्ट शॉट नहीं था इसकी रेंज टेस्ट पे, बिकॉज ओवर द डे हमने काफ़ी ऑब्स्टिकल्स फेस की, जैसे कि रूट 20 मिनट्स का ट्रैफिक जो लोनावला में था, हमने स्पोर्ट्स मोड काफ़ी यूज़ किया परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, एंड एसी भी हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया व्हेन वी वर शूटिंग। तो हमारा फाइनल रेंज क्या है? तो हमने फ़िलहाल किए हैं कवर अराउंड 248 किलोमीटर्स एंड 16% चार्ज पे कार 49 किलोमीटर्स दिखा रहा है। ये ट्रांसलेट करता है अराउंड 300 किलोमीटर्स। बट अगेन जैसे हमने कहा कि रेंज काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड अगर आप ज़्यादा ग्रेशियसली अपना रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करेंगे, आप इको मोड ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आपको इससे कई गुना बेटर रेंज मिलेगी। वी एक्सपेक्ट कि इससे भी अगर बेटर रेंज हो तो आपको 320 या 330 किलोमीटर्स के आसपास ईजिली मिल सकती है। हमने प्राइसिंग एंड सब के बारे में तो ऑलरेडी बात कर दी है, एंड वी थिंक दैट दिस कार इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट ईवी दैट यू कैन बाय अंडर 20 lakhs। तो ये थी नेक्सॉन ईवी मैक्स आपके लिए। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताइए, एंड ऑल्सो बताइए कि क्या ये फ्यू लैक्स एक्स्ट्रा ओवर द नेक्सॉन ईवी वर्थ है, या आप और ज़्यादा पैसे डाल के MG की ZS EV लेंगे। टिल देन, दिस इज फैजल साइनिंग ऑफ, रेव हार्ड एंड रेव फ्री।